क्या कर रही है? ये किधर को भाग रही है? क्या कर रही है? ये किधर को भाग रही है? क्या कर रही है? ये किधर को भाग रही है? क्या कर रही है? ये किधर को भाग रही है? क्या कर रही है? ये किधर को भाग रही है? इसे मैं कल उड़ाऊंगा, इसे आज उड़ाऊंगा, इसे मैं कल उड़ाऊंगा, इसे आज उड़ाऊंगा। क्या? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वर्क पर हाजिर हूँ दोबारा से इस भगोड़ी की असलियत लेकर। और ये भगोड़ी क्या कहती है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। कल ही इसने कहा था, कल भी मैंने इसको काफ़ी कुछ सुनाया, लेकिन ये बेगैरत है ना, बेगैरत इंसान जो होता है, जो महा वर्ल्ड फेमस बेगैरत होता है, वो कभी सुधरता नहीं है। तो भगोड़ी का जो कैटेगरी है ना, उनमें ही आता है। तो अभी जो मैंने इंट्रो लगाई है, आप लोगों ने गौर से तो देखी होगी, नहीं देखी है तो दोबारा से देख लीजिएगा। अगर नहीं देख रहे तो चले आप वीडियो में बने रहिए साथ मेरे, मैं इस बारे में भी बात करूंगी और इस भगोड़ी का फिर से झूठ जो है यहाँ पर लाकर रखने वाली हूँ कि ये जो भगोड़ी झूठ ड्रामा क्रिएट करी हुई ना, प्रेगनेंसी वाला, वैसे तो किसी को भी यकीन नहीं है कि ये वाकई में सच में प्रेग्नेंट है, मुझे खुद भी नहीं है। और हमें यकीन इसलिए नहीं है कि ये 2 साल से झूठी तो फैला रही है, झूठी तो कह रही है, कभी इसने सच कहा है नहीं, हमेशा इसने ड्रामा ही क्रिएट किया है। सो ये ड्रामा भी इसने क्रिएट किया है किसके कहने पे, अपने भैया और सैया के कहने पे। लेकिन हम भी कम नहीं है ना, क्योंकि हमें झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सच बोलकर अगर ये भगोड़ी यहाँ पर रहती ना, और हाँ ना हमें पाकिस्तान को बुरा बोलती, ना पाकिस्तानियों को बुरा बोलती, ना हैदर को बुरा बोलती, तो शायद हम इसे इतना ज़्यादा नहीं धो रहे होते। लेकिन इसने वो सारे काम किए हैं। पहली बात तो हमारे इस्लाम पे इसने उंगली उठाई है, उसके हवाले से तो हम इसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाले हैं, नहीं करने वाले, कभी भी नहीं करेंगे। इसकी असलियत खोल खोल कर हम यहाँ रखेंगे, दिन रात हम रखेंगे, दिन रात इसकी औकात इसको याद दिलाएंगे कि तो इसी औकात की थी जहाँ पे तो बैठी हुई है, ठीक है। और ये क्या सूट ऑर्डर की थी, एक्सल डबल एक्सल। ये अपने आप को ना बहुत स्मार्ट, मतलब आई थिंक कि ये नोरा समझती है अपने आप को। तो क्यों अपने आप को वर्ल्ड फेमस हीरोइन समझती है? तुझे हीरोइन कोई नहीं समझता। और ये जो तू कह रही है ना डबल एक्सल, असल में तू ना 1000 kg की हथनी हो गई है, समझ में आया है। इनलीगल लपू की पत्नी 1000 kg की हथनी, कैसा मैच होता है ना, बिल्कुल तेरे लिए तो बना था ये डायलॉग, असल में समझ में आया। और ये हीरोइन बन के ना इतराने और ढिलाने की जरूरत नहीं है। माथे पे लगा रही थी बेल्ट, बांध लिया कमर पे, तो डबल एक्सल ड्रेस मंगाने की क्या जरूरत। तुझे लूज ड्रेस चाहिए था तो लूज रहने देती ना, ये बेल्ट बांधना क्या जरूरी था। स्मार्ट बनने की कोशिश करी, अपने आप को दिखा रही कि देखो मैं कितनी अच्छी प्रेग्नेंट होके भी लग रही हूँ अपने यारों और चाटुकारों को। ओवर एक्टिंग की दुकान आवारा। तू ही कहती है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे वोमिटिंग आती है। तो जब तू नाच रही होती है, जब शॉर्ट बनाने के लिए, याद होगा येलो ड्रेस तूने जब पहना था और पाकिस्तानी जैकेट तूने पहना था जीन्स का, उसमें तो वो गोल गोल घूम घूम कर डांस कर रही थी। मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा रही हूँ, आप सब देख लीजिएगा। इस वक्त इसको बिल्कुल भी जरा भी चक्कर नहीं आया, ठीक है। वैसे इसको बहुत चक्कर आते हैं, लप्पू इसके दिन रात खदमतें करता है, खाना बनाता है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है, बहुत खदमत करता है, इससे चक्कर आते हैं, वोमिटिंग आती है। इसकी तबीयत इस काबिल नहीं होती है कि ज़्यादा ये उठ बैठ कर काम नहीं कर सकती, लेकिन जब नाचना होता है तो ठुमके बहुत अच्छे से लगा लेती है। और जब इसे इस तरह के व्लॉग्स शेयर करने होते हैं आवारों वाले, आज दुपट्टा भी इसका नहीं है, गायब हो चुका है। और दुपट्टे के नाम पे सर पर टोपा लगा लिया गया है। टोपा होता है, ये दुपट्टा नहीं है, ठीक है। सनातनी बहू की हरकतें तो आप लोग चेक कीजिए। और लोग कहते हैं कि हम इसे क्यों बोलते हैं, ये हरकतें ऐसी करती है जब भी हम बोलते हैं। और क्या लप्पू कहता है कि नहीं ये मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ, तू बैठी रहे, मैं धो देता हूँ चावल, मैं धो देता हूँ सब्जी, मैं ला देता हूँ पानी। लेकिन जब इसके रील्सें बनाना होती है तो ये ठुमके भी बहुत अच्छे लगा लेती है और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पे भी आ जाती है इस तरह आवारों वाली हरकतें करने के लिए। तब ये प्रेग्नेंट नहीं होती है। और शुरू में मैंने क्लिप्स लगाई है, आप लोगों ने गौर से देखना है। जब ये लटाई गिर जाती है, हम यहाँ लटाई कहते हैं, जिसमें मांझा लिपटा हुआ होता है, तो फौरन ये जल्दी से झुकती है उठाने के लिए। क्या एक प्रेग्नेंट औरत इस तरह फौरन झटके से झुक सकती है? और जब ये झुकती है तो वहाँ पे आप इसको, इसका पेट का जो शेप है आप देखें, वहाँ पे साफ लग रहा है कि पिलो लगाया हुआ है इसने। वो बेबी बम बिल्कुल भी कहीं से भी किसी भी हाल में नहीं लग रहा है। मैंने बार बार क्लिप्स लगाई है, जूम करके भी लगाई है, स्लो मो करके भी लगाया, आप लोग जाकर गौर से देख लें। तो ये जो पेट को छुपाती है ना, और हाँ पेट छुपाने वाले भी मैंने क्लिप्स वहाँ पे लगाई हुई है। जब ये नीचे बैठी हुई है, एक पिलो लिया हुआ है, जो अक्सर पिलो इसके पास होता है, लेकिन पेट ये छुपाती है। जब इसके पिलो ये हाथ में होता है तो पेट ये नहीं दिखाती, जैसे कि आज भी पिलो इसके हाथ में, लेकिन ये पेट को छुपा रही है, कवर कर रही है। शुरू में मैंने क्लिप्स लगाई है, और जब ये ड्रेस भी दिखा रही होती है उस वक्त भी इसका पेट नजर आ रहा होता है। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाई हुई है। एक अंदर से शेड आ रहा है, वाइटनेस से आ रही है, जो कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसका ये बेबी बम है। अजीब गरीब सा नजर आ रहा है। बेबी बम जो है ना, वो देखते ही नज़रों में समझ आ जाती है सामने वालों को कि वाकई ये महिला या ये औरत या ये लेडी प्रेग्नेंट है।
और ये भी समझ आ जाता है कि ये कितने मंथ की प्रेग्नेंट है। और जिस तरह का ये बेबी बम दिखाती है हमें, अगर हम अंजलि के मुकाबले में इसका मुकाबला करें तो अंजलि पूरे पूरे दिनों की है, ये खुद बताती है, अंजलि भी बताती है। और ये कहती है मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये तो पूरे 9 मंथ क्या 12 मंथ प्रेग्नेंट रखती है। और अंजलि का लगता ही नहीं है कि बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है, यानी कि पूरे 9 महीने उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और ये भगोड़ी का जो बेबी बम है वो लगता है कि 9 मंथ क्या 12 मंथ का है। और ये 12 मंथ का बम कब फटने वाला है कुछ पता नहीं। जब फट जाएगा ना तो फिर इंडिया सरकार को समझ आएगी, वहाँ के सिस्टम को समझ आएगा कि ये हमने क्या कर दिया, हमने किसको सपोर्ट कर दिया, इसने तो हमें ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। खैर चले, इस बगुड़ी की तो रोज़ाना मैं वर्ड लगाती हूँ और धोती हूँ और इसका फजीता होता ही रहता है। जैसे कि कल मैंने प्याज का फजीता किया, आज मैंने इसके बेबी टम्मी का फजीता कर दिया। अभी बात करूँगी एक इम्पोर्टेंस लाइव की, जो मैं 2-3 दिनों से जिस पे मैं बात करने वाली थी और बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, अलग से वीडियो में नहीं बना पा रही थी, तो सोची इसी वीडियो में क्यों ना मैं बात कर लेती हूँ। मैं मोमिन सर के अचानक लाइव आने पे ही बात करूँगी। जो उन्होंने लाइव में आके बात की है मैं उस पर शॉर्टली बात करना चाहूँगी। मैं डिटेल में नहीं बात करूँगी कि उन्होंने लाइव करना क्यों छोड़ा था, फिर अचानक वो क्यों लाइव आए, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। और लाइव आए तो आए, इन्होंने एक पर्सन का नाम लेके सपोर्ट करते हुए लाइव की, और उस लाइव में हम पाकिस्तानियों को और हैदर को एक तरह से मैं कहूँगी डिग्रेड किया। उन्होंने सारा मलबा, सारा कसूरवार पाकिस्तानियों पे डाल दिया और हैदर भाई पे डाल दिया। मोमिन मलिक सर से मैं ये पूछना चाहूँगी कि उनको 3 मंथ बाद याद आया कि वो जो लाइव की गई थी उसके बाद मोमिन मलिक सर ने ये कहा था कि आज के बाद केस की अपडेट वो लाइव आकर नहीं दिया करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसमें लोगों ने हैदर पे इल्ज़ाम भी लगाया कि मोमिन मलिक सर जो है हैदर की वजह से लाइव नहीं कर रहे हैं। तब आप खामोश रहे, आपने कोई ऐसी बात नहीं की। फिर अचानक आपको क्या होता है कि आप लाइव आते हैं और आकर आप हैदर पे इल्ज़ाम डाल देते हैं और पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम डाल देते हैं कि पाकिस्तानियों की वजह से मैंने लाइव आना छोड़ दिया था। आपने बिना सोचे समझे किसी के कहने पे ये बात कह डाली। आपने ये नहीं सोचा कि आप कह किसको रहे हैं जिसका आप केस लड़े, जिसके आप वकील हैं। माना कि आप एक वो वाहिद वकील हैं जो इस केस पे काम कर सकता है, इस केस को ठिकाने लगा सकता है, लेकिन आज तक इस केस में कोई रिज़ल्ट आपने अभी तक नहीं दिया। जस्ट आपने बताया है कि मैंने ये काम किया है, वो काम किया है, जिस बेस पे हम आप पे भरोसा करते हुए, आप पे यकीन करते हुए, और हमें आप पर यकीन है कि आप इस केस को बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। मैं आप पर उंगलियां बिल्कुल भी नहीं उठा रही हूँ, ना उठाना चाहती हूँ, लेकिन जो बातें आपने की है वो आपने पूरा मलबा जो है पाकिस्तानियों पे डाल दिया। क्या पाकिस्तानी हैदर के केस को लेकर नहीं चल रहे हैं? हैदर के केस पे पाकिस्तानी जो है मुखलिस होकर काम नहीं करे, सिर्फ हिंदुस्तानी ही जिनके सपोर्ट में आपने लाइव की वही मुखलिस थे और उन्होंने ही आवाज़ उठाया है। आवाज़ उठाना छोड़ा तो सिर्फ हैदर की वजह से या फिर वो 2 पर्सन की वजह से जो गालियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तानी का नाम लिया ना आपने, लेकिन जो 18 मंथ से हिंदुस्तानी पर्सन, नाम नहीं लूँगी मैं, सब समझते हैं, सब समझदार हैं, जो गालियाँ दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी औरतों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, उस हैदर के बच्चों को, कभी आपने उनके खिलाफ लाइव नहीं की, उनको कभी रोका नहीं, उनके लिए कोई केस नहीं किया। लेकिन आपको इतना बुरा लग गया जिसका आप केस लड़ रहे हैं। जो पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी ही कुछ लोग कहते हैं कि चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, उन चंद यूट्यूबर्स पे आपने पूरा मलबा डाल दिया कि पाकिस्तानी की वजह से आप लाइव नहीं आ रहे थे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस हुआ। हमें आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तान का केस यानी कि हैदर भाई का केस लड़ रहे हैं और बड़े सच्चे दिल से, नेक नियति से आप लड़ रहे हैं, तो इस पर कोई भी शक नहीं है। और केस में आप वर्क कर रहे हैं, काम करें, इसमें भी हमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने जिसकी सपोर्ट में लाइव की है उसके बारे में आपने कभी सुना कि वो जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए बोलती है, इस्लाम के लिए बोलती, कभी उस पर भी आपने गौर किया? नहीं किया। जिनके कहने पे आपने लाइव कर डाली वही कहते हैं कि बच्चे लेकर दिखा दो। आखिर हम जो यहाँ पे पाकिस्तानी बैठे, हम किस लिए बैठे? हैदर के उन 4 बच्चों के लिए बैठे ना। आप जो केस लड़े किस लिए लड़े? हैदर के उन 4 बच्चों के लिए लड़े ना। फिर आप किसी का पर्सनल केस लेकर आ जाते हैं लाइव में और आकर सपोर्ट में आप बात करते हैं, जबकि आप पे बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता। आपको इन सब चीज़ों में पढ़नी ही नहीं चाहिए। आप केस लड़े हैदर का, आप लड़े, हमें अपडेट दें, वो आपकी मर्जी है, ना दे वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 मंथ बाद आकर इस तरह की बात आपने की, हमारा दिल बहुत दुखा है और बहुत बुरा लगा। हैदर भाई एक सादा इंसान है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनके अल्फाजों में हेर फेर हो जाती है, लेकिन वो दिल का बुरा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसे अल्फाजों के हेर फेर करना आते हैं, ना ही वो चालाक इंसान है। अगर उसमें इतनी चालाकी होती तो जो लाइव में उसने बात की आपके साथ, लाइव में बैठकर, वो ना करता।
उसने लाइव में बैठकर आपसे इस अंदाज में बात कर ली। अंदाज हमें भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, लेकिन उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी, नीयत में उसकी खराबी नहीं थी आपको लेके। वो एक बाप है, बाप होने के नाते परेशान होकर उसने आपसे सवाल कर डाले, जिसके लिए उसने जो केस पे बात कर रहे हैं बहुत बुरा माना। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, जिनका दिल था आवाज़ उठाना तब तक उठाया उन्होंने, नहीं आवाज़ उठाना चाहते थे नहीं उठाया, केस पे आवाज़ उठाना छोड़ दिया उन लोगों ने। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ और वो हिंदुस्तानियों से जो अभी मेरी ये वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, जब ये सारे लोग आवाज़ उठा रहे थे तब केस में क्या फ़र्क था और अब जब आवाज़ नहीं उठा रहे तब क्या फ़र्क है? मतलब कि केस में क्या ऐसा स्टेप आगे बढ़ा है? कोई 1 इंच भी अगर बढ़ा हो तो आपने बताना है मुझे, ठीक है? जब आवाज़ उठा रहे थे सब मिलकर भी तब भी केस वहीं था, आज नहीं भी उठा रहे तब भी केस वहीं है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी आपको गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, काम में डिले हो रहा है, आपने ये बात वाज़ेह कर दी कि काम मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा, तो हम आपकी बात को लेके इस केस पे आवाज़ उठा रहे हैं और हैदर भाई का साथ दे रहे हैं। आज तक जिनको साथ देना है वो दे रहे हैं, जिनको नहीं देना वो चले गए हैं। लेकिन उसके बाद भी जिसके लिए आपने कहा कि इस पाकिस्तानी के लिए, गुलाम हैदर के लिए मैंने लाइव आना छोड़ दिया, वो गुलाम हैदर जिसके 4 अदद बच्चे हिंदुस्तान में, जिन 4 अदद बच्चों के लिए वो रो रहा है, जिसके अपने अगर एक बच्चा भी रोड के पार चला जाए ना तो उसकी नींदें हराम हो जाती हैं, वो पागलों की तरह हो जाता है। लेकिन गुलाम हैदर जो हाथ जोड़े हर बार वीडियो में या लाइव में आता है, रिक्वेस्ट करता है योगी जी और मोदी जी से, और जो आवाज़ उठा रहे थे, जो नहीं उठा रहे, उनके आगे हाथ जोड़ के कहता है कि आप लोग आवाज़ उठाएं, आप लोग मेरी आवाज़ बने। हर वीडियो में, हर लाइव में कहता है कि मेरी मदद करें, मेरी आवाज़ योगी जी मोदी जी तक, वहाँ की सरकार तक पहुँचा दो। क्या हम उस बंदे से मुकाबला करेंगे? क्या हम उस बंदे की बात दिल पर लेंगे? क्या हम उस बंदे को ये कहेंगे कि तुम गलत हो, जबकि कहाँ कौन गलत है वो सब वाज़ेह, सब अच्छी तरह जानते हैं। हम ना समझ नहीं है, बहुत समझदार हैं कि ऐसे बंदे पर अब उंगली उठाएंगे जो खुद मजलूम है, जो खुद दुखी है। क्या अच्छा लगता है कि एक दुखी बाप पर हम मजीद इल्ज़ामात लगाएं जो रातों को सोता तक नहीं है? और मैं जानती हूँ आज मैंने जो बातें की हैं कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लगेंगी, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बुरी लगे तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं ना सच कहे बिना नहीं रह सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, जो भी लगती है मुझे बात मैं यहाँ पर कहती हूँ और इसीलिए मैंने ये बात की है। अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो भी कमेंट्स करके बताइएगा, अच्छा लगा है और कोई पॉइंट्स अगर इस बात पे आप लोगों को नज़र आई हो तो उस बारे में भी आप सब मुझसे कह सकते हैं। तो बस इतना ही कहना था, बातें तो बहुत है, फिर वीडियो और लंबी हो जाएंगी। इस बातों को यहीं पे करते हैं क्लोज़। आगे जो इस भगोड़ी का अंजाम होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है। बस हमें 4 बच्चों की नीड है, हमें इस भगोड़ी से कोई लेना देना नहीं है। हमने कभी भी, हम पाकिस्तानियों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें भगोड़ी भी चाहिए। हाँ, अगर गुलाम हैदर ने कहा भी था तो वो किस बेस पर कह रहा था, किस लिए कह रहा था, उसको अपनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा था, जिस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की गई थी। वो एक शौहर होने के नाते उसके साथ जो इस भगोड़ी ने किया है उसको लेकर ये कह रहा था कि पाकिस्तान ये आनी चाहिए। जाहिर सी बात है ये भी चाहता है कि उसके सामने खड़ा करके ये सवाल करे, उससे पूछे कि इसने आखिर किया तो क्यों किया इसके साथ इतना जुल्म। तो वो हक रखता है, वो शौहर है। हम कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले कि उसने डिमांड कर दी है सीमा हैदर की, वो आज भी निकाह में है उसके, वो बोल सकता है। तो इतना मतलब हम उसको ट्रोल करते हैं, इतना और दुख देते हैं कि मतलब हद हो जाती है। एक जो महिला इनलीगल तरीके से घुसकर बैठी हुई है उसको लोग सपोर्ट करते हैं, वो गलत करके भी सही है। जो सही बंदा है उसको गलत कहने में और बताने में आप लोग मिनट नहीं लगाते हैं, तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। बस सिर्फ दुख ही कर सकती हूँ मैं, अपनी बात यहाँ रख सकती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो सो मैंने रख दी है। आई होप कि ये जो रिएक्शन और जो बात मैंने की है आप लोगों को समझ आ गई होगी, पसंद आई होगी। और पॉइंट मैंने यहाँ पे रखे इस भगोड़ी का, हमेशा की तरह मैं पॉइंट्स रखती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी रखूंगी। अपने राय जो है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।